हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 2 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। किस वर्ष पाकिस्तान का विघटन होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ? इन विच ईयर डिड पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट फॉर बांग्लादेश टू बी फॉर्म्ड? ऑप्शन है 1983, 1976, 1971 या फिर 1982। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Where was India's second nuclear-powered ballistic missile submarine INS अरिघाट commissioned? भारत की दूसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिघाट को कहाँ कमीशन किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, विशाखापट्टनम। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखते ही पता चल जाता है कि आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन बनने की काफ़ी चांसेस हैं। उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है। देखिए, इंडिया का सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, जिसे एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल ATV प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है, INS अरिघाट, इसको कमीशन कर दिया गया है विशाखापट्टनम में। इस मौके पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। ये सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। इससे पहले INS अरिहंत है, जो कि हमारी फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जिसे कमीशन किया गया था 2016 में। ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा, और ये जो INS अरिघाट है, ये अपग्रेडेड वेरिएंट है अरिहंत क्लास सबमरीन का, और इसका कोड नेम है S3, और INS अरिहंत का कोड नेम है S2। आपको जानना चाहिए, भारत उन कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज़ में शामिल हो गया जिनके पास न्यूक्लियर ट्राइड कैपेबिलिटीज़ है। इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियर ट्राइड कैपेबिलिटीज़ मतलब न्यूक्लियर मिसाइल्स को तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकते हैं, यानी कि एयर, लैंड और सी। तो भारत के अलावा यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना और फ्रांस के पास ये कैपेबिलिटी है। जो ये न्यूक्लियर प्रोपेल्ड अरिघाट है, इसमें K-15 मिसाइल्स लगाई जाएंगी और जिसकी रेंज 700 किलोमीटर से ज़्यादा की होगी। और अरिहंत की तरह इसे भी 83 मेगावाट प्रेशराइज्ड लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर्ड किया जाएगा, जिसके चलते ये सबमर्ज्ड रह सकती है और अनडिटेक्टेड रह सकती है काफ़ी लंबे समय तक। कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से अधिक समय तक ये अनडिटेक्टेड रह सकती है। Recently, RailTel, SECI, NHPC and SJVN were accorded Navratna status. Now, what is the total number of Navratna companies in India? पूछ रहे हैं कि हाल ही में RailTel, SECI, NHPC और SJVN को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। अब भारत में नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 25। आपको जानना चाहिए कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, इन्होंने 4 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस CPSEs को अपग्रेड कर दिया है। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सतलुज जल विद्युत निगम और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन अपग्रेड करके इन्हें नवरत्न स्टेटस दिया गया है। इसी के साथ अब हमारे देश में जो टोटल नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की संख्या है वो 25 पहुंच गई है। अच्छा, नवरत्न आप कई बार सुनते रहते हैं, तो आपको पता भी होना चाहिए कि नवरत्न का क्राइटेरिया क्या होता है। तो कोई भी कंपनी नवरत्न का स्टेटस तब प्राप्त करती है जब वो ऑलरेडी मिनी रत्न फर्स्ट शेड्यूल A कंपनी हो और एक्सीलेंट या फिर वेरी गुड MOU रेटिंग उसको मिली हो पिछले 5 में से 3 बार, पिछले 5 सालों में 3 बार, और उसका जो कंपोजिट स्कोर है 6 परफॉर्मेंस पैरामीटर्स में या इंडिकेटर्स में वो 60 या इससे अब का होना चाहिए, उन्हें नवरत्न स्टेटस दिया जाता है। इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 5000 करोड़ से अधिक का होना चाहिए 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक, और एवरेज एनुअल टर्नओवर 25000 करोड़ से अधिक का होना चाहिए 3 सालों में, या फिर एनुअल एवरेज नेटवर्थ 15000 करोड़ रुपए से अधिक की होनी चाहिए 3 सालों में। गवर्नमेंट ने नवरत्न स्कीम 1997 में चालू की थी। वेयर वॉज द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2024 हेल्ड? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी, मुंबई। आपको जानना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को संबोधित किया है जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई महाराष्ट्र में।
आपको जानना चाहिए कि जो एक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है, इसे पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल, इन तीनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है और थीम रहा ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस, रिस्पॉन्सिबल एआई, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट। In which category did Avni Lekhara won gold medal at the Paris 2024 Paralympics? अवनी लेखारा ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में किस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1। देखिए जो ये ऑप्शन है ना, इस तरह से ही कन्फ्यूज़न आपको हो जाती है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर पढ़ें, क्योंकि हमारा ध्यान रहता है कि गोल्ड मेडल जीता है और शूटिंग में जीता है, और किसने जीता है? अवनी जी ने जीता है। पर स्पेसिफिक कैटेगरी क्या रही वो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो अवनी लेखारा ने अपना विमेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्टैंडिंग SH1 टाइटल जो है डिफेंड किया। पिछली बार भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इसमें, और इस बार भी पेरिस 2024 पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। इसी के साथ ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई हैं जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं पैरालंपिक गेम्स के इतिहास में। और हमारी देश की मोना अग्रवाल ने सेम प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता। अवनी सेकंड इंडियन है जेवलिन थ्रोवर देवेंद्र जचारिया के बाद जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं इन पैरालंपिक गेम्स में। वहीं मनीष नरवाल ने सिल्वर मेडल जीता है मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 इवेंट में। पैरा स्प्रिंटर प्रीति पाल, इन्होंने इंडिया का अकाउंट ओपन किया है ट्रैक एंड फील्ड इवेंट से पहली बार। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता विमेंस 100 मीटर T35 इवेंट में। व्हाट इज़ द थीम फॉर नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2024? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2024 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, न्यूट्रिशियस डाइट्स फॉर एवरीवन। आपको जानना चाहिए कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक ये एक एनुअल न्यूट्रिशन इवेंट है और हमारे देश में 1 से 7 सितंबर तक ऑब्जर्व किया जाता है 1982 से ही। ये भी याद रखिएगा, 1982 से। नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2024 का थीम रहेगा न्यूट्रिशियस डाइट्स फॉर एवरीवन। व्हेन इज द वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेटेड? विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है सितंबर 2। देखिए कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट कर रहा है 2 सितंबर 2024 को, और थीम रहेगा कोकोनट फॉर अ सर्कुलर इकोनॉमी बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यू। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर्स एर्नाकुलम केरल में है। इंडोनेशिया, इंडिया एंड फिलीपींस ये लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसर्स हैं पूरे वर्ल्ड में। मायोंग इंद्रजाल मैजिक फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? मायोंग इंद्रजाल मैजिक महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? सही आंसर ऑप्शन ए, आसाम। आपको जानना चाहिए मायोंग इंद्रजाल मैजिक फेस्टिवल आसाम के मायोंग में बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिशन द्वारा। मायोंग की अगर हम बात करें, ये एक रीजन है सेंट्रल असम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में, और मिस्टिसिज्म और मैजिक प्रैक्टिसेस से के लिए जाना जाता है। मैजिकल हीलिंग, फोक मेडिसिन, इन सब के लिए जाना जाता है। अच्छा, आसाम से ही संबंधित एक और आप करंट अफेयर याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये भी। आसाम गवर्नमेंट ने हाल ही में न्यू मुस्लिम मैरिज लॉ को पास किया है, ये काफ़ी चर्चा में है आजकल। इसके तहत जो भी मुस्लिम कम्युनिटी है उनमें कोई मैरिज होती है या फिर डाइवोर्स लेता है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और इस लॉ का नाम है असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर मुस्लिम मैरिजेस एंड डाइवोर्सेस एक्ट 2024। तो इसमें चाइल्ड मैरिजेस और को जो है बैन करने से संबंधित ये इनिशिएटिव लिया गया है, और शादी के लिए कंसेंट होनी चाहिए, उसके लिए विमेंस राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और पॉलीगामी को कर्ब करने के लिए ये बिल लाया गया है या एक्ट ही बनाया गया है। ठीक है, अब इसमें जो भी मैरिज होंगी वो जो है जो काजीज़ होते हैं या फिर मुस्लिम स्कॉलर्स होते हैं उनसे रजिस्टर नहीं होंगी, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट में यहाँ पर रजिस्टर करनी होगी। विच कंपनी डेवलप्ड द फर्स्ट नेजल स्प्रे नेफी फॉर ट्रीटिंग एनाफिलैक्सिस? एनाफिलैक्सिस के इलाज के लिए किस कंपनी ने पहला नेजल स्प्रे नेफी विकसित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है ARS फार्मास्यूटिकल्स। यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA, इन्होंने हाल ही में फर्स्ट एवर नेजल स्प्रे फॉर ट्रीटिंग एनाफिलैक्सिस, ठीक है, जो कि काफ़ी सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन होता है जिसमें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है और इंजेक्शन भी जाता है एमिनेफ्रिन का, ठीक है। तो उसके लिए नेजल स्प्रे विकसित किया है और इस नेजल स्प्रे का नाम है नेफी। इसको डेवलप किया है US बेस्ड ARS फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा। तो जो भी एमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए होगा टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शंस के लिए, तो वहाँ पर ये प्रयोग में लाई जाएगी। ये जो फार्मास्यूटिकल संबंधित क्वेश्चन होता है ना कि वर्ल्ड की फ़र्स्ट नेजल स्प्रे या फिर वर्ल्ड की फ़र्स्ट कोई वैक्सीन
या फिर अभी हमने देखा था कोलेरा की वैक्सीन डेवलप की गई है, तो ये एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं जो बायोमेडिकल संबंधित होते हैं। What is the age requirement for single individuals to foster a child under the new guidelines? नए दिशा निर्देशों के तहत एकल व्यक्ति द्वारा बच्चे का पालन पोषण करने के लिए आयु सीमा क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 35 से 60 साल। देखिए, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने अब जो सिंगल इंडिविजुअल्स हैं, चाहे उसमें अनमैरिड हों या फिर विडोड हों या फिर डाइवोर्स्ड हों या फिर लीगली सेपरेटेड लोग हों, पर वो 35 से 60 साल के बीच में हो, वो चाइल्ड को फोस्टर कर सकते हैं और एडॉप्ट कर सकते हैं 2 साल बाद। ऐसा हाल ही में जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस हैं, मॉडल फोस्टर केयर गाइडलाइंस, उनमें बताया गया है। अगर जो कोई सिंगल महिला है, ठीक है, वो फोस्टरिंग के बाद चाइल्ड को एडॉप्ट कर सकती है किसी भी जेंडर का, चाहे वो फीमेल हो या फिर मेल हो, लेकिन मैन केवल मेल चिल्ड्रन को ही एडॉप्ट कर सकता है। पहले क्या था, जो 2016 मॉडल फोस्टर केयर गाइडलाइंस थी, उसमें केवल मैरिड कपल्स, ठीक है, बोथ स्पाउसेस, यही केवल परमिटेड थे चाइल्ड को फोस्टर करने के लिए। फोस्टरिंग का मतलब क्या है, उसका पहले देख रेख करना, टेम्प्रेरी देख रेख करना, टेम्प्रेरी रह भी सकता है उसके बाद, है ना, और उसके बाद जब पूरा हो जाए उसके बाद एडॉप्ट कर सकते हैं 2 साल के बाद। भारत में जो चिल्ड्रन हैं 6 साल के ऊपर के, जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रह रहे हैं और अनफिट गार्जियंस हैं जिनके, तो वो जो है उनको एडॉप्ट किया जा सकता है। Which IIT developed high speed imaging technique to capture explosive particles? किस IIT ने विस्फोटक कणों को कैप्चर करने के लिए उच्च गति इमेजिंग तकनीक विकसित की? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी, IIT इंदौर। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, IITI, इसने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के साथ मिलकर एक इनोवेटिव हाई स्पीड इमेजिंग टेक्निक विकसित की है, जिसके तहत जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं एक्सप्लोजन के दौरान जो जनरेट होते हैं, उनकी हाई रिजोल्यूशन इमेजेस कैप्चर की जा सकती हैं। तो इस नई टेक्निक में डिजिटल इनलाइन होलोग्राफी का जो प्रिंसिपल है उसको यूज़ किया जा रहा है, और इट कैन कैप्चर इमेजेस विद एक्सपोजर टाइम्स एज लो एज 50 नैनोसेकंड्स and allows recording up to 7 lakh frames per second, giving researchers a real-time look at how particles behave during an explosion. India's first commercial large-scale green hydrogen production will be rolled out in which state? भारत का पहला वाणिज्यिक बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन सी, तमिलनाडु। आपको जानना चाहिए, इंडिया का जो फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्शन है लार्ज स्केल ग्रीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का, वो तमिलनाडु के तूतीकुरिन डिस्ट्रिक्ट में रोल आउट किया जाएगा। इसके लिए सिंगापुर बेस्ड एनर्जी एंड अर्बन सॉल्यूशन प्रोवाइडर सैमकॉर्प इंडस्ट्रीज़ तमिलनाडु में 36,238 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी और ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इस्टेब्लिश करेगी तूतीकुरिन डिस्ट्रिक्ट में। Which country signed MOU for the establishment of the Colombo Security Conclave Secretariat along with श्रीलंका, मालदीव्स एंड मॉरिशस? किस देश ने श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस के साथ कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव सचिवालय की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन है इंडिया। आपको जानना चाहिए, भारत ने एक चार्टर एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव सेक्रेटेरिएट इस्टेब्लिश किया जाएगा श्रीलंका, मालदीव्स एंड मॉरिशस के साथ मिलकर। तो ये जो CSC है यानी कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। श्रीलंका, मालदीव्स और भारत के द्वारा एक ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप है ये। फिर मॉरिशस ने भी इसको 4th मेंबर के तौर पर ज्वाइन किया, और बांग्लादेश और सिसेल्स यहाँ पर ऑब्जर्वर्स की भूमिका निभाते हैं। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच बैंक फॉर प्रोवाइडिंग व्हीकल फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस? टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने वाहन वित्त पोषण समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आपको जानना चाहिए, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर, इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जिसके तहत जो व्हीकल फाइनेंसिंग सोल्यूशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो कस्टमर यहाँ पर 90% फाइनेंसिंग प्रोवाइड करा सकते हैं ऑन रोड प्राइस पर किसी भी टोयोटा व्हीकल के लिए जो प्राइवेट यूज़ के लिए परचेज की गई है। What is the amount of the monetary penalty imposed by the Reserve Bank of India on यूको बैंक? भारतीय रिजर्व बैंक ने यूको बैंक पर कितना मौद्रिक जुर्माना ठोका है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 2,68,30,000 रुपये। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2,68,30,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना यहाँ पर यूको बैंक पर ठोका है, क्योंकि इन्होंने RBI के जो सर्टेन डायरेक्शंस हैं,
ठीक है, या फिर जो सेक्शन 26A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के प्रोविजंस हैं उनका अनुपालन नहीं किया है। वहीं आरबीआई के जो डायरेक्शन है इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस, ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट्स बाय बैंक, नीड फॉर डिसिप्लिन, इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स एंड फ्रॉड्स, क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग बाय कमर्शियल बैंक्स एंड सेलेक्टेड एफआईज, इनका अनुपालन नहीं किया। वहीं आरबीआई ने 2,10,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगा है सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड पर भी, क्योंकि इन्होंने आरबीआई की केवाईसी डायरेक्शन 2016 का अनुपालन नहीं किया। Which new portal was launched by Ministry of Women and Child Development to make workplaces safe for women? महिलाओं के लिए कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है सी बॉक्स। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्होंने यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी की प्रेजेंस में एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है सी बॉक्स पोर्टल, जो कि एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। इसमें जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट्स होंगी महिला द्वारा वर्क प्लेस पर, उसे रजिस्टर किया जा सकता है और मॉनिटर किया जा सकता है। तो ये एक सेंट्रल रिपोजिटरी है, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू इंटरनल कमिटीज़ एंड लोकल कमिटीज़ फॉर्म्ड अक्रॉस द कंट्री encompassing both the government and private sector. It offers a common platform to file complaints, track their status, and ensure a time-bound processing of complaints by internal committees. Who has been appointed as the Chief Secretary of Delhi? दिल्ली के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है धर्मेंद्र। सीनियर आईएएस ऑफिसर धर्मेंद्र, जो कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश के तौर पर कार्यरत हैं अप्रैल 2022 से ही, ये दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी होंगे और इस पोजीशन पर ये नरेश कुमार को सक्सीड कर रहे हैं, जिनका टेन्योर अब समाप्त हो चुका है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट करता है, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और इसका अपना कोई अलग से डेडिकेटेड आईएएस कैडर नहीं है, और इसके लिए जो आईएएस लिए जाते हैं वो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी कैडर से लिए जाते हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। हु लॉन्च द वर्जन 4.2 प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल ऐप? आंसर यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स प्रहलाद वेंकटेश जोशी। विच स्पेस क्राफ्ट विल ब्रिंग बैक सुनीता विलियम्स एंड पैरी विलमोर फ्रॉम स्पेस? आंसर इज स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन। विच इंश्योरर हैज़ अनवील्ड इट्स लेटेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट? संपूर्ण रक्षा प्रोमिस। आंसर इज टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। Which company became the first US company outside of the tech sector to surpass $1 trillion in market value? Answer is Berkshire Hathaway. Who released e-magazine सपनों की उड़ान to commemorate the first anniversary of the landing of Chandrayaan 3 on the lunar south pole? Answer is Union Education Minister धर्मेंद्र प्रधान। आप में से कई एस्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी कमेंट बॉक्स में ट्राई करना है। मुर्दा स्कैम इज रिलेटेड टू विच स्टेट? Panda diplomacy is related to which country? Orangutan diplomacy is related to which country? India's first Formula 4 night street race will be held in which city? C. Jam Sahib Memorial Youth Exchange Program is started by India with which of the following country? या with which country, ये आपको बताना है। हाल ही में ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, तो इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा पाँचों के आंसर आप जरूर दें। अगर ये क्वेश्चन का आंसर याद है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। विजेता बैच, जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये हमारा स्टार्ट हो चुका है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसे आप प्राप्त कर सकते हैं केवल 399 में, और शुरुआत के 2 लेक्चर्स की डेमो वीडियोस और पीडीएफ्स भी अवेलेबल है हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। उन्हें आप देख सकते हैं कि किस तरह का मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हम इसमें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जितने भी आपके बैंक एग्जाम होते हैं सबके लिए यूज़फुल रहेगा। 1 साल की वैलिडिटी है, और इंडियन इकोनॉमी के कुछ की कंसेप्ट्स जो एसएससी और रेलवेज़ के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो भी इसमें कवर किए गए हैं, और इंश्योरेंस के बारे में जो बेसिक डिटेल्स है वो भी इसमें जो है हमने कवर की है। ठीक है, तो सभी तरह के एस्पिरेंट्स के लिए यूज़फुल बैच है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। काफ़ी कुछ आपको जानने के मिलेगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है।
यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी मिल जाएंगे, इन्हें भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज में आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।